नीतीश सरकार बनी रहेगी। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। सप्तदश बिहार विधानसभा के 10वें सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 6 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 2, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 3, बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 4, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023, अनुमति की सभा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, विश्वास मत हासिल कर लिया है नीतीश कुमार ने और विपक्ष से 0 यहाँ पर वोट पड़े हैं विरोध में। बड़ी बात यह है कि पहले ही सदन से चले गए, खेले का जो जिक्र हो रहा था उल्टा होता दिखाई दिया। अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 18/11/2023। मौजूद नहीं होते हैं उनका वोट काउंट नहीं होता है। लिहाजा जो लोग मौजूद थे उनके आधार पर ये मान लिया गया कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है, लिहाजा नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं, नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे। क्योंकि सदन में इस वक्त जो मौजूदगी विधायकों की है उन सभी को नंबर्स के आधार पर मान लिया गया कि नीतीश कुमार को विश्वास। स्वर्गीय गोवर्धन नायक का निधन दिनांक 16 नवंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी। स्वर्गीय नायक संयुक्त बिहार के पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 एवं विधानसभा की कार्रवाई अभी यहाँ पर चल रही है। हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप का रुख कर लेते हैं। बिहार में नीतीश सरकार, हर बार यही कहा जाता है और हर बार वो सिद्ध भी कर देते हैं। इस बार 129 वोट पड़ गए हैं। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर अनूप, देखिए जाहिर है अगर सदन में विपक्ष नहीं होगा तो मीनाक्षी 0 वोट ही पड़ेंगे और विपक्ष की बौखलाहट यहाँ भी दिखी है, क्योंकि उन्हें पता था कि नंबर आंकड़े उनके हिसाब से नहीं है, तो उन्होंने बेहतर समझा कि बिना वोट के ही वॉकआउट कर लिया जाए और यही सदन की स्थिति दिखी। इस बार देखिए, इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, तमाम जो गठबंधन के विधायक है वो वॉकआउट किया था उन्होंने, तो अब एक एक कर तमाम लोग यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से सबसे पहले वही निकल रहे हैं और जो आंकड़ा है वो एक बार फिर नीतीश कुमार 9वीं बार, ये भी कहा जा रहा है, ये कहा जाए कि नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया और अब ऐसे में सरकार को इस वक्त कोई खतरा नहीं है और आने वाले वक्त में जो सम्राट चौधरी करते इसके मायने को भी समझिए कि खेला बाकी है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तक ये खेला हो सकता है। और अभी जो टूट हुए 3 विधायकों को आपने देखा आरजेडी के, वो सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे नजर आए, तो आने वाले दिनों में ऐसी चीजें और भी आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल अनूप, आगे आने वाले दिनों में ऐसी और चीजें देखने को मिल भी सकती है। लेकिन उन दावों का क्या हुआ? तेजस्वी यादव तो बड़े दावे कर रहे थे कि हम खेला कर देंगे, खेला कर देंगे। काफी कुछ उन्होंने किया, अपने आवास पर तमाम विधायकों को नजरबंद करके भी रखा, एक ही जगह पर एकत्रित करके रखा कि संख्या बल टूटने ना पाए और यहाँ पर परीक्षा देने से पहले ही वो वॉकआउट कर जाते हैं। वो अपना जो संख्या बल है वो भी सामने आने नहीं देते हैं। देखिए, दावे तो फेल हो गए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कल की इंसिडेंट आपको याद होगी, रात में तेजस्वी यादव के घर के बाहर कैसे पुलिस पहुंची थी। चेतन आनंद का जो इंसिडेंट हुआ था उसके उनके छोटे भाई ने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उसके मायने समझिए कहीं ना कहीं इसके पीछे चेतन आनंद ही थे, आनंद मोहन थे, क्योंकि वो चाहते थे, नीतीश कुमार का एक एहसान है आनंद मोहन के ऊपर, तो जाहिर तौर पर वो आनंद मोहन या फिर चेतन आनंद वो जेडीयू का साथ नहीं छोड़ते। इस यही वजह कि आज दो विधायक देखिए, आप देखिए नीलम देवी और चेतन आनंद जो जदयू के सचेतक है, उनके कमरे में नजर आए थे, उसी समय तस्वीर साफ हो गई थी। कल की जो स्क्रिप्ट थी वो चेतन आनंद की खुद की लिखी हुई थी और उसके बाद आज तस्वीर बदलती नहीं। कल 2 का आंकड़ा था, आज ये आंकड़ा 3 तक पहुंच गया। लेकिन ये आंकड़ा आप चेतन आनंद की बात कर रहे हैं। चेतन आनंद का हमने तब बयान सुना था जब मनोज झा ने वो ठाकुर का कुआं वाली कविता सुनाई थी और आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और तंज कैसा है कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, जितना चाहे ले लो। यानी उस वक्त ये तय हो गया था कि वो अपनी ही पार्टी यानी आरजेडी से नाराज हैं।
बिल्कुल, ये नाराजगी उस वक्त भी उनके बयानों से सामने आई थी और आज उन्होंने वो नाराजगी दिखा दी है सत्ता पक्ष के साथ बैठकर और साफ कर दिया कि उनकी आस्था नीतीश कुमार में है, जेडीयू में है, इस एनडीए गठबंधन में। यही वजह है कि प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद तीनों सत्ता पक्ष में बैठे रहे। नीलम देवी की बात करूं तो देखिए, अनंत सिंह जो है जेल में है, जाहिर तौर पर उनको भी रिहाई चाहिए, वो भी रिहा होना चाहते हैं। ऐसे में आप लगातार बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार वोटिंग से पहले विपक्ष का वॉकआउट हो गया और नीतीश सरकार पास होती नजर आ रही है। यहां रुकना, एक छोटे से ब्रेक लिए, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।